नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है संज्ञा। हम इस पाठ में समझेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, उसके भेद के अंतर्गत आने वाले शब्द और उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं और रोचक ढंग से इसे पढ़ते हैं। संज्ञा, सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान है, इन सभी के नामों को हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं और उन उदाहरण में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पन्ना धाय का बलिदान प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं। नेहा को प्यास लगी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए शब्द पन्ना धाय, अमृतसर, बलिदान, जलियांवाला बाग, अमृतसर, पक्षी, पेड़, नेहा, प्यास आदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बारे में बता रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। तो इन उदाहरणों में कोई ना कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान या जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम है। चलिए कुछ वस्तुओं के नामों को देखते हैं। फल, पुस्तक, गिलास। प्राणियों के नाम अंशु, नेहा, शिवाजी, गोविंद और आप सभी के नाम भी इन्हीं प्राणियों के अंतर्गत आएंगे। गुणों और भावों के नाम प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममत्व। स्थानों के नाम भारत, ताजमहल, नगर, गांव तथा विद्यालय। इन सभी में किसी न किसी के नाम दिए गए हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो अथवा स्थान का नाम हो। तो इसलिए ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। ये सभी किसी ना किसी के नाम है। इन्हीं नामों को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही। अब एक बार इसकी परिभाषा को फिर से दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इन भेदों को समझेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे और उस उदाहरण में आए रंगीन शब्दों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की थी। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी है। मैं कल लाल किला देखने गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन शब्दों को ध्यान से देखा होगा। अब इन वाक्यों में प्रयुक्त सुभाष चंद्र बोस, सूरदास, सूरसागर, सचिन तेंदुलकर और लाल किला शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम है। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इन उदाहरण में जो भी नाम दिए हैं वह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के हैं, इसीलिए ये सभी कौन से भेद के अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसलिए हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आपका नाम, आपका प्रिय क्रिकेटर, आपका प्रिय खिलाड़ी, आपका प्रिय स्थान, कोई भी नाम जो किसी विशेष जगह या व्यक्ति का बोध कराए, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। फिर से उदाहरणों को देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए।
पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, खरगोश की चुनौती सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। अब ऊपर दे वाक्यों में पार्क, बच्चे, विद्यार्थी, पुस्तक, पेड़, पक्षी, खरगोश और कछुए ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे पार्क और बच्चे शब्द का प्रयोग किसी भी पार्क और बच्चे के लिए किया जा सकता है, यानी आप सभी बच्चे हैं और आप संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। हर एक बच्चे का एक जाति का बोध कराना किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। पढ़िए और समझिए। आम में मिठास है, कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, खेतों की हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। अब आपने ध्यान दिया होगा इसमें भी कुछ रंगीन शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में आए मिठास, हरियाली, सुंदरता, बुढ़ापा शब्द गुण, भाव या दशा आदि के नाम है। व्याकरण की भाषा में हम इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी शब्द किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आइए इसकी परिभाषा जानें। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक विशेष बात समझिए, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह आकार नहीं होता है। अब कुछ विद्वान अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। मुख्यतः हमने 3 भेद पढ़े। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। अब कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और हैं। कौन कौन से? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए पढ़ते हैं समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो या किसी समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, दल आदि। अब यदि हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करें तो वे किस तरह करेंगे? सेना परेड कर रही है। अब सेना पूरे एक समूह का बोध करा रही है कि वह किस तरह परेड कर रही है। अंशु के जन्मदिन पर सारा परिवार जमा था। अब यहाँ परिवार पूरे परिवार यानी परिवार के सभी सदस्यों का बोध करा रहा है। तो यह भी कौन सी संज्ञा है? समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा। अब जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, सोना, तांबा आदि। तो ऐसे शब्द जो किसी धातु या फिर पदार्थ का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसे वाक्य में प्रयोग करके देखें। सोना बहुमूल्य है, संभाल कर रखो। यहाँ सोना शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दूध में पानी मिलाना बुरी बात है। यहाँ दूध एक द्रव्य है, इसलिए यह भी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान रखिए हिंदी में इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत माना जाता है। तो यह संज्ञा के मुख्य भेदों में ना आकर
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। कौन कौन से भेद? समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। एक विशेष बात जिसे हमें ध्यान रखनी है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आइए उस उदाहरण से समझते हैं। मोहन ईमानदार है। यहाँ ईमानदार शब्द भाववाचक संज्ञा है, परंतु जब हम ईमानदार को बहुवचन रूप में परिवर्तित कर देंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? देश में ईमानदारों की कमी नहीं है। अब यहाँ ईमानदारों यानी पूरी एक जाति, ईमानदारों की एक जाति का बोध करा रहा है जो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। सामान्यतः व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्दांशों को जोड़कर भी बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। किस किस से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से। आइए एक एक करके अलग अलग शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर देखते हैं। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बन सकती है? दुष्ट जातिवाचक संज्ञा है जिससे भाववाचक में परिवर्तित करके वह बन जाएगी दुष्टता। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है जो भाववाचक में परिवर्तित होकर बन जाएगा स्त्रीत्व। शिशु जो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक में वह बदलकर हो जाएगा शैशव। उसी प्रकार देव से परिवर्तन हो जाएगा देवत्व में, बंधु से परिवर्तन होगा बंधुत्व अथवा बंधुता में, तथा बच्चा जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है वह भाववाचक में बन जाएगा बचपन। तो यह था जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। विशेषण शब्द है अच्छा, जो भाववाचक में हो जाएगा अच्छाई। बुरा है विशेषण शब्द जो भाववाचक में हो जाएगा बुराई। राष्ट्रीय है विशेषण शब्द जो भाववाचक में हो जाएगा राष्ट्रीयता। विशेषण शब्द है भयानक, उसका भाववाचक रूप होगा भयानकता। विशेषण शब्द है मोटा, जिसका भाववाचक रूप होगा मोटापा अथवा मोटाई। लघु शब्द है विशेषण और वह बदलकर हो जाएगा लघुता। तो यह था विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अपना शब्द है सर्वनाम जो भाववाचक में हो जाएगा अपनापन। निज शब्द है सर्वनाम जो भाववाचक में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा निजत्व। आप शब्द है सर्वनाम जो भाववाचक में हो जाएगा आपा। पराया शब्द है सर्वनाम जो भाववाचक में बदलकर हो जाएगा परायापन। सर्व शब्द बन जाएगा सर्वस्व। उसी प्रकार स्व हो जाएगा स्वत्व। तो यह था सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम सीखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जा सकती है। जैसे काटना है क्रिया शब्द जो भाववाचक में हो जाएगा कटाई। पढ़ना है क्रिया शब्द जो भाववाचक में हो जाएगा पढ़ाई। खेलना है क्रिया शब्द जो भाववाचक में बदलकर हो जाएगा खेल। उसी प्रकार मुस्कुराना जो कि एक क्रिया है भाववाचक में हो जाएगी मुस्कुराहट। रोना जो कि एक क्रिया है वह बदल जाएगी भाववाचक में रुलाई। लिखना जो कि एक क्रिया है वह भाववाचक में बदल के हो जाएगा लिखाई। आइए एक बार दोहराएं कि आज के अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। बहुत अच्छे। जो शब्द संज्ञा के किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज का अध्याय, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं नए विषय के साथ। आज का विषय दोहराइए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।